इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अमेरिकी सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी लीन बुकानन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने दुनिया भर में एलियंस, यूएफओ और गुप्त सैन्य परियोजनाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक पॉडकास्ट उन्होंने शूट किया था जिसमें उन्होंने ये बड़ी बात कही, जिसके बाद अलग अलग तरह की बातें इस पर होने लगी हैं। बुकानन ने दावा किया था कि पृथ्वी पर 4 अलग अलग पहाड़ ऐसे हैं जिनके अंदर एलियंस के गुप्त ठिकाने मौजूद हैं। उनके अनुसार ये केवल छिपने की जगह नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से लाने वाले यूएफओ के लिए प्रवेश द्वार यानी कि मरम्मत केंद्र और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले ठिकाने हैं। बुकानन का ये जो दावा था, इस पर सोशल मीडिया पर अब खूब बहस हो रही है। बुकानन का दावा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सरकार के बेहद गोपनीय साइकिक रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा थे। तो ऐसे में उनकी बात काफी गौर करने वाली है और उस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों की मदद ली जाती थी जिनके बारे में माना जाता था कि वे केवल मानसिक शक्ति के जरिए दूर बैठे स्थानों या फिर घटनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तकनीक को रिमोट व्यूइंग कहा जाता है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसका मकसद बिना किसी कैमरे, बिना सैटेलाइट या फिर जासूसी उपकरण के दुश्मन देश में या फिर गुप्त ठिकानों में जानकारी रखना, उनकी जानकारी जुटाना हुआ करता था। बुकानन ने बताया कि ये पूरा काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट स्टार गेट के महत्वपूर्ण हिस्से के तहत किया जाता था और ऐसे में 1970 के दशक में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना था जिनमें कथित रूप से असाधारण मानसिक क्षमताएं मौजूद हैं। आपने कई बार ये मूवीज में भले देखा होगा, पर रियल लाइफ में ये चीज़ बहुत अलग सी लगती है कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन अमेरिका इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अमेरिका में ये चीज़ें हो रही हैं जहां पर कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि असाधारण है, उनके पास अलग तरह की शक्तियाँ, दिमागी शक्तियाँ हैं। इन लोगों को आंखें बंद करके किसी दूर का जो स्थान है उसकी मानसिक चित्र देखने और वहां की गतिविधियों का विवरण देने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हालांकि अमेरिकी सरकार जो है उसने 1995 में इस प्रोग्राम को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया था और कहा था कि ये तकनीक विज्ञान रूप से भरोसेमंद साबित नहीं हुई। लेकिन बुकानन ने जो दावा किया है उस पर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। बुकानन के अनुसार इन कथित एलियन ठिकानों की जानकारी सबसे पहले पैट प्राइस नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने दी थी, जो शुरुआती रिमोट व्यूअर्स में शामिल हुआ था और फिर बाद में CIA ने इन दावों की जांच के लिए प्रोजेक्ट 8200 के तहत दूसरे रिमोट व्यूअर्स को भी उन स्थानों को देखने का काम दिया था। बुकानन का दावा था कि जब उन्होंने बिना किसी पूर्व जानकारी के इन जगहों को मानसिक रूप से देखने की कोशिश की तो उनके द्वारा बनाए गए स्केच और विवरण पुराने रिकॉर्ड से काफी हद तक मेल खाते हुए नजर आए, जिसके बाद इस पर और ज्यादा भरोसा किया गया। बुकानन ने पहला कथित एलियन बेस अमेरिका के अलास्का में स्थित माउंट हेस के भीतर बताया। उनके अनुसार ये जगह पृथ्वी की निगरानी करने वाला एक बड़ा खुफिया केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती रिमोट व्यूअर्स जो हैं उनको वहां इंसानों और एलियंस को एक साथ काम करते हुए भी उन्होंने देखा था, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। हालांकि बाद में जब उन्होंने खुद उस जगह को देखा तो वह पूरा अलग था और इसके साथ ही सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुका था। वहां पर उनका ये भी दावा था कि वहां मशीनें और उपकरण अपने आप काम कर रहे थे और किसी जीवित स्टाफ की वहां पर जरूरत ही नहीं रह गई थी। माउंट हेस लंबे समय से UFO, इसके साथ ही साइटिंग्स और रहस्यमयी रोशनी की घटनाओं के कारण चर्चाओं में रहा है। और दूसरा कथित ठिकाना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में मौजूद बताया जाता है, जो कि माउंट झील बताया जाता है। बता दें कि बुकानन के अनुसार ये जगह किसी एयरपोर्ट या फिर पोर्ट ऑफ एंट्री की तरह काम करती थी और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी, जहां पर अंतरिक्ष से आने वाले दोस्ताना एलियंस उतरा करते थे। और उन्होंने दावा ये भी किया कि पहाड़ के भीतर कई स्तरों वाला एक बड़ा विशाल ढांचा मौजूद है। ऊपरी हिस्से में UFO के उतरने और इसके साथ ही उड़ान भरने के लिए डॉकिंग एरिया है, जबकि निचले हिस्से की अगर बात करें तो वहां पर अंतरिक्ष यानों की मरम्मत और तकनीकी जांच होती है। बुकानन ने जब बेस से जुड़ा एक बेहद अजीब अनुभव भी शेयर किया, उस पर भी खूब चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि एक रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान वहां पर मौजूद एलियंस को उनकी
उनकी मानसिक उपस्थिति का एहसास भी हो गया था। यानी कि जो वहां पर एलियंस थे, जो रिमोट व्यूइंग का सेशन चल रहा था, उस दौरान पर वहां पर एलियंस मौजूद थे उस जगह पर, जिस जगह के बारे में वो इंसान अपने दिमाग से सोच रहा था। वहां पर जो एलियंस थे उनको ये फील हुआ कि कोई ऐसा है जो हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे बारे में देख रहा है, हमें जानने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा ये भी किया कि वहां उन्हें एक ग्रे एलियन महिला अपने बच्चों के साथ दिखाई दी थी, जिसने इशारे में ये जताया था कि उन्हें पता है कि कोई उन्हें देख रहा है और उन्हें इससे कोई परेशानी भी नहीं है। तीसरा कथित ठिकाना अफ्रीका के जिम्बाब्वे में बताया गया और बता दें कि जो इलाका था उसको माउंट न्यांगानी के भीतर बताया गया था। बुकानन के अनुसार ये जगह एलियंस के वर्कशॉप और रिपेयर सेंटर के लिए है और जहां पर खराब हुए यूएफओ और तमाम जो अन्य तकनीकी उपकरण हैं उनको ठीक किया जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये जगह बेहद सुरक्षित और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर है। माउंट न्यांगनी जो क्षेत्र है वो सालों से लोगों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटनाओं को लेकर काफी फेमस रही है। बुकानन ने यह आशंका भी जताई है कि यह भी संभव हो सकता है कि जो लोग गलती से किसी संवेदनशील गतिविधि को देख लेते हैं उन्हें वहां से हटाया जाता हो। चौथा और अंतिम जो कथित वेस बताया वो यूरोप में फ्रांस और स्पेन की सीमा पर फैली पाइरेनिज पर्वत श्रृंखला बताई है। ये भी अलग एक ठिकाना बताया है और बताया कि इस श्रृंखला के पीछे एक अलग ठिकाना है। हालांकि बुकानन ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं कभी इस जगह का रिमोट व्यू नहीं किया है, उन्होंने इस सेशन को नहीं लिया है, लेकिन उनके अनुसार CIA के पुराने रिकॉर्ड्स और पैट प्राइस जो हैं उनके विवरण के हिसाब से इस जगह पर भी उतनी ही गंभीरता से जिक्र किया गया था जितना बाकी 3 ठिकानों का किया गया था। बुकानन ने यह भी बताया कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसे ये लगते हैं, लेकिन आज तक दुनिया की किसी भी सरकार या वैज्ञानिक संस्थान ने पृथ्वी पर एलियंस के अस्तित्व या फिर पहाड़ों के भीतर उनके गुप्त बेस होने की पुष्टि नहीं की है। खुद अमेरिकी सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट स्टारगेट को अविश्वसनीय बताकर बंद कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के जो तमाम सेना के लोग थे और एक खुफिया अधिकारी है उनके द्वारा इस पर विस्तार से और गंभीरता से किए गए इन दावों ने दुनिया भर में UFO, एरिया 51, एलियन और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जो लोग रुचि रखते हैं उनके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी है। फिलहाल इन दावों के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर और तमाम अलग अलग पॉडकास्ट जो होते हैं उन पर या फिर संस्कृति के हिसाब से अलग अलग तरह के खुलासे, अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती हैं जो लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। यही वजह है कि लिन बुकानन का ये इंटरव्यू दुनिया भर में बहस का और रहस्य का भी एक नया केंद्र बन चुका है, जिस पर लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। आप इस पूरे इंटरव्यू को और उनकी कही बातों को किस तरीके से देखते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।